इस फैक्ट्री की नींव कब रखी है आपने? सर मैंने 1993 में सीट मेटल से ITI की थी। तो विनोद जी, एक आइडिया कैसे है आपके पास? ITI के साथ साथ या ITI के बाद? कि आते एक नौकरी बनना है, वहाँ अपना काम करेंगे, मालिक बनेंगे। और मेरे पिताजी ने स्टार्टिंग में 14,000 रुपये दिए थे। सन 2003 में संदूक होगी, कोई भी आता है तो 4 बैठ के आ जाओ। ये देखिए विनोद बैठ के जी, देखो, क्योंकि ये 58 रुपये किलो चदर है, वो 58 रुपये किलो, 52 रुपये किलो, 62 रुपये। जो नए बच्चे अगर कोई इस धंधे में बिजनेस में आना चाहे उसके लिए क्या संदेश देंगे? बच्चों से मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में आपके लिए सरकार ने बहुत जोर लगा रखा है और आपको होशियार बनना है और मालिक बनना है। जो लोग भी काम करना चाहते हैं उनको किस तरह के प्रशिक्षण लेना चाहिए? सामाजिक कार्यों से अपनी दुकान फैक्ट्री चल रही है। मेरे पिताजी ने कहा था कि लकड़ी का थोड़ी या कोई भी औजार से काम करने वाला मिस्त्री कोई भूखा नहीं मरता। पूरे काम में आप कितना प्रतिशत मार्जिन मानते हो? ये वीडियो उन सभी युवा साथियों के लिए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज़ नहीं है या फिर जिनके पास आइडियाज़ हैं उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। आज इसी कड़ी में आपकी मदद करने के लिए, आपको मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ विनोद श्यामपुरिया जी से। विनोद श्यामपुरिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आगे निकलकर एक इतनी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया है, जिसका आज हम आपको टूर करवाएंगे। विनोद जी से जानेंगे कि इन्होंने कब स्टार्ट किया था, कितनी लागत के साथ स्टार्ट किया था, कितने वर्कर के साथ स्टार्ट किया था, क्या अप डाउन्स रहे हैं और आज जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए विनोद जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, अपने चैनल का स्वागत। विनोद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैक्ट्री की नींव कब रखी आपने? सर मैंने 1993 में सीट मेटल से ITI की थी, फिर 94 to 97 JBM गुड़गांव से अप्रेंटिसशिप की थी और 99 में होंडा सिटी धूमदादरी में ट्रेनिंग पर था। और ट्रेनिंग जब 12 महीने की थी और 8 महीने करी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि या तो एक नौकरी बनना है, वहाँ अपना काम करेंगे, मालिक बनेंगे, चाहे हम 100 रुपये के मालिक हों। और उन्होंने कंपनी वाले दो दिया था भाई 80,000 से 1.25 लाख रुपये आपकी तनख्वाह होगी। फिर ऐसा ना मानते हुए हमने मालिक बनने की सोची थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2003 को माननीय संदीप सिंह जी SDM साहब और अपने DO साहब सुमेर सिंह जी बाहड़ी वाले और रणवीर सिंह जी और मेरे मौसा जी हेड क्लर्क कैनाल डिपार्टमेंट रामकुमार सिंह जी, इनकी अध्यक्षता में 30 अक्टूबर 2003 को शुरू की गई थी। तो विनोद जी, इसकी स्थापना आपने कहाँ थी? ये फैक्ट्री आपकी यहीं थी या फिर कहीं और थी? नहीं, पहले अपन जो है सतनाली दुकान खोली थी। अच्छा जी। टी पॉइंट महाराणा प्रताप चौक सतनाली। तो उसके बाद यहाँ कब स्थापित किया आपने? यहाँ करा जी मतलब जन्माष्टमी 2008। अच्छा, सबसे पहले जो यूनिट थी आपकी जी, उसमें आपने सबसे पहले क्या बनाना स्टार्ट किया था? मैंने सीट मेटल से ITI की थी, ट्रंक का काम किया था। ट्रंक पेटी बक्सा संदूक। कितने साल तक ट्रंक बनाए? मैंने कई साल तक बनाया, 2011 तक। अच्छा जी। अच्छा, आपको ITI का भी एक्सपीरियंस है? ITI का तो इट मीन्स आपने खुद ही बनाना स्टार्ट किया था? हाँ, मैंने 1-2 तो वैसे लेबर वाला रख लिया था। अच्छा और बाकी अपना खुद बनाना शुरू किया, क्योंकि ITI का काम मेरे को आता था। इसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना जो है ना ट्रंक पेटी बक्सा संदूक अलमारी का काम किया। काम धीरे धीरे बढ़ा दिया? हाँ, धीरे धीरे बढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ जब आपने काम स्टार्ट किया तो फिर कितने वर्कर ऐड किए? हाँ जी, यहाँ कितने वर्कर ऐड किए? ये धीरे धीरे सर धीरे धीरे होता रहा, धीरे धीरे। अच्छा। और मेरे पिताजी ने स्टार्टिंग में 14,000 रुपये दिए थे। सन 2003 में जुलाई में 14,000 रुपये दिए थे और यह 14,000 से स्टार्ट करी थी। एक 12,500 का चना बेचा था, एक 12,500 की टाइल बेची थी। अरे वाह। और उसके बाद जो है ये एक भैंस बेची थी, उससे स्टार्ट करा था। एक टूर करवा दो आप फैक्ट्री का, है ना? बिल्कुल जी, आओ देखते हैं आपके पास कौन कौन से आइटम है। अच्छा विनोद जी, अभी कौन कौन से आइटम बना रहे हो आप? किसी प्रकार का भी लो, तुड़ाई मशीन, बजरी छानने की मशीन, मोटरसाइकिल की ट्रॉली, हाथ से चलाने वाली रेडी या कोई भी संबंधित अलमारी, ट्रंक पेटी बक्सा संदूक, जो भी सामान। तो यानी घर के फर्नीचर की हर आइटम आपके पास है? बिल्कुल। सोफा सेट भी बड़े अच्छे अच्छे सोफा सेट भी है ना? अच्छा, ये रेडीमेड है जी? ये तो की बनाते हो? ये अपना रिश्तेदार बनाता है। अच्छा जी, वहाँ से। और मैं यहाँ से लो बड़े बेच देता हूँ, वो यहाँ बेच देता है। अच्छा जी। तो बाकी क्या क्या आइटम है आपके पास? सब अलमीरा? हाँ, अलमीरा के इधर आओ। अच्छा, बेड भी है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब शादी का पूरा सामान आपके पास? हाँ जी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। ये संदूक होगी, कोई भी आता है तो 4 बैठ के आ जाओ। ये देखिए विनोद जी, बैठ के देखो। इसकी ये नहीं है कि भाई आपकी क्वालिटी वो है जो जैसे ये 45 से 55 वाले हो, मेरे चला गया, इसमें चाहे सारे बैठ जाओ, जितने ग्राहक आते हैं सबको बैठा देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग आपकी है? अपनी है जी।
अच्छा विनोद जी, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है तो इसमें एक तो स्टील और लोहा, मैंने तो वही होता है। CRC की सीट यूज करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, सीट आती है पूरी। सीट होती है CRC की, सबसे बढ़िया, अच्छा, अच्छी होती है वो। ये सामान कहाँ से लेके आते हो रॉ मटेरियल? ये अलग अलग, जैसे दिल्ली से भी लाते हैं, फरीदाबाद से भी लाते हैं, हिसार से भी लाते हैं, अच्छा अच्छा। और लोहा मंडी नारायण से भी लाते हैं, पंजाब से लाते हैं। अच्छा, कूलर का सेगमेंट है पूरा। हाँ जी, आ जाओ। ये सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे फाइबर कूलर हो, चाहे लोहा कूलर हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, लास्ट सीजन में एक थार कूलर भी आपने लॉन्च किया था। थार कूलर लॉन्च पार्टी से वैसे लिया आया। उसकी बॉडी जो बनाने की मशीन होती है 44 लाख रुपए की होती है, छोटी मशीन से अलग बात होती है। अच्छा और उसके बाद हमने असेंबल यहाँ करना शुरू कर दिया। असेंबल यहाँ करते हैं, अच्छा। बॉडी ले आते हैं। तो मैट्रेस भी आपके पास भरपूर मात्रा में है। हाँ जी, तो विनोद जी, आइडिया कैसे है आपके पास? ITI के साथ साथ या ITI के बाद आया था? ITI के अपना बाद, काम कुछ करना है। ITI के साथ साथ। अच्छा, इस पूरे सफर में आपके सफलता के पीछे किस किस का हाथ है विनोद जी? सब हमारे गुरु राजेंद्र सिंह इंस्ट्रक्टर किसको? निमोट वाले का, किसको क्रेडिट देंगे? उसने ITI करवाई थी। ठीक है जी। उसके बाद हमें धीरे धीरे चलता रहा। अब तो रोजाना कोई न कोई ग्राहक भी कह देता है ये चीज़ है तुम्हारे पास, मगर जी ये तो नहीं है। तो हमने 2 पीस लिया के धर लिए, अच्छा। वो बिक गए तो 4 लिया है, 4 होने के बाद 6 हो गए। अभी कितने एरिया में फैक्ट्री है विनोद जी? 1.25 एकड़ से ज़्यादा, 1.5-2 एकड़ पूरी पूरी साइड डला हुआ है? पूरी पर साइड डला है। टोटल कितने वर्कर काम कर रहे हैं? अभी तो वर्कर थोड़े ही हैं जी, अभी तो होंगे 12, 13, 14। अच्छा। वैसे 42-45 वर्कर होते हैं, सीजन होता है जब। आ जाओ। तो विनोद जी, इधर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रंक। आ जाओ। ये स्टील का होता है क्या विनोद जी, लोहे का? ये GI का, ये तो जिप्पी सीट है, ये GI की होती है। अच्छा, पूरी ये चलती है क्या? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ ये होती बस चली झटका दे, लेट होते रहे। कोई बात नहीं, कोई भी ले लेता है इतनी। है। ये अच्छा, ये ट्रंक तैयार हो रहा है अभी? हाँ जी, ये देखो ये लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट गई बस। ये लाइट ये कटिंग होती है यहाँ, कटिंग होती है? सर नहीं, वेल्डिंग होगी ना, अच्छा जी। ये वेल्डिंग होती है सर। कोई निशान नहीं, कोई खर्चा नहीं, खर्चा भी नहीं, निशान भी नहीं। रिपीट का पैसा बच जाता है, टाइम बच जाता है। तो विनोद जी, धीरे धीरे काम बढ़ाया आपने, बात ये है। हाँ जी, कोई भी चीज लो, चाहे झूला लो, चाहे कुछ भी लो, आप एक बार बोलो अच्छा। आगे चीज चाहिए। जितना हमारा एक्सपीरियंस उतना बढ़ाते रहेंगे। नई नई चीजें ऐड करते रहते हो आप। ये भट्टी पेंट है जी, अच्छा इसमें पाउडर पेंट कर दिया, इसमें पकाने का टेम्परेचर लगा दिया, अच्छा। वो हीटर लगा दिए, इसमें जो गैस सिलेंडर लग गया है वो इसके अंदर दे देंगे, पक जाएगी। अच्छा, कलर कोई पकाना पड़ता है क्या? कलर को पकाना पड़ता है, अभी जैसे कच्चा है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बंद है क्या? एक एक ट्रंक तैयार करना पड़ता है ना? बंद है ये, समझ गया, कोई बात नहीं। ये भट्टी है, इसमें टेम्परेचर होता है। अच्छा। ये सब CRC सीट होती है, ये होनी चाहिए सीट। जैसे रेडीमेड वाले टंकी लाते हैं, अलमारी लाते हैं, कोई मुकाबला नहीं, वो ये नहीं आते, कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि ये 78 रुपये किलो चादर है, वो 58 रुपये किलो, 52 रुपये किलो, 62 रुपये चादर आती है वो चादर आती जो है। रेडीमेड आती फिर है ये जंग नहीं देता है इसमें, ना। क्योंकि फ्रेश होगी। क्वालिटी का तो देखो, मैंने देख रहा हूँ अभी, काफी मजबूत है। क्वालिटी मजबूत की बात नहीं है जी, ये स्टील है एक प्रकार से, CRC है ये फैल नहीं जाएगी। तो विनोद जी, ब्याह शादियों के लिए पूरा सामान आपके पास? हाँ जी, कोई बात नहीं, वो दिखाना इधर नहीं क्या है विनोद जी? है। सारा सामान यही, पानी गर्म करने के? गर्म पानी का हमाम है, तुड़ाई मशीन है, टंकी है, चौरस गोल। ठाके बोल दे 5 मिनट। तुड़ा की मशीन होगी, पेट बकरी की खोर होगी, ये गेहूँ लोहे की खाट होगी। अनाज स्टोर करने का? हाँ देखो जी, पेट बकरी की खोर जो पशुओं को चराते हैं, पेटों को चराते हैं, जाली वाली खाट दो। आपने कोई भी सामान कहा है जी, है जी, रहेगा तो ही तो रुपये बचेगा, नहीं तो ठीक बात। नहीं बचेगा। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, आ जाओ। जो नए बच्चे अगर कोई इस धंधे में, बिजनेस में आना चाहे, उसके लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो सर ये कहता हूँ भाई अच्छा है,
परंतु मेहनत बहुत है। अपना आदमी छोड़ जाएगा, 3 साल नहीं करेगा, 3 साल भी नहीं करेगा। तो अपने एरिया में ऐसी कोई यूनिट है और दूसरी कितने किलोमीटर तक? नहीं, हमारा तो जहाँ से, यहाँ से सरदार शहर, इधर से बड़ाऊ, अच्छा, टिटाणी, लुहानी, सुंगरपुर और समझपुर, ये पेड़ लगाए हुए जी अपने। वहाँ तक मार जाता है? हाँ जी, ये बैंक मैनेजर था कुमार अंकित जी। अच्छा, अरे वाह, कुमार अंकित जी था, फोटो भी इन्होंने पेड़ लगाया था। फोटो भी लगाते हो साथ? हाँ जी। इसके बाद ग्राम सचिव मदन लाल जी, आलोक शर्मा जी पुलिस एसएचओ, और ये अपने परवीन जी एसपीओ साहब, इन्होंने लगाया था। ये हमारे राजेश जी, रामफल जी, रोडवेज विभाग दादरी और विनोद जामप्रेदौर। ये हमारे माननीय उपायुक्त महोदय डी साहब जज महेंद्रगढ़ में थे, डीसी साहब। डीसी साहब का काफी योगदान रहा है, मैं देखा हाँ, सामाजिक जिला कार्यों में। उपायुक्त हम जो है चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी यदुवंशी ग्रुप, और मास्टर राय सिंह जजरवा से, बालजी सिंह शेखावत, और उन द्वारा पेड़ लगाए गए। और देखो ये जैसे हमारे जो कार्य किए गए हैं ये हैं, आज दिखाऊँ। विनोद जी के सामाजिक कार्यों के आप 15 देखो। जुलाई 2022 को माननीय उपायुक्त महोदय डी सी जयकृष्ण आबिर जी, HCS नरेंद्र ढूल जी, SDO साहब बस्तीराम जी, ABPO हितराम जी व SCPO परवीन जी द्वारा जो ये कार्य बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया था। वाटर कूलर लगाया था, उस टाइम उद्घाटन किया गया था। तो विनोद जी, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने इतना कीमती समय में दिया, लास्ट में जो नए लड़के कुछ करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे, किस तरह से कामयाब हो सकता है? मैं तो सर यही कहूँगा कि वो अच्छी ईमानदारी से काम करें, तो ईमानदारी से करेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो मैं इसको फेल कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, कुछ नहीं, वो 12 महीने 2 साल में रह जाएंगे। फेल करने वाला पहले फेल होता है, आज तक का इतिहास है, किसी ने किसी को फेल किया, वो फेल पहले है। और हम तो ये कहते हैं कि अपनी ईमानदारी से काम किए। जैसे मैं अपना उदाहरण बता देता हूँ, 28 फरवरी 2020 को एक सोना अलमारी में सोना चांदी था। गोपाल सिंह बोर आ गई थी, बस एक लड़की थी, उसकी अलमारी में भरपूर मात्रा में सोना चांदी था, जो अपने 4 पेज दिखाई दे सकते हैं अभी उसमें, ठीक है। उसके बाद 12 फरवरी 2025 को 5 साल बाद जयपाल सिंह शेखावत सतनाली की अलमारी आई थी, जिसमें भरपूर मात्रा में सोना चांदी था। उसमें पहली बार तो था जो सतवीर जी राठौड़ करीना से SHO साहब थे सतनाली, उनके द्वारा उनको सम्मान दिया गया था, प्रशासन के द्वारा और भी गांव के ब्राह्मण द्वारा। और दूसरी बार 12 फरवरी 2025 को उनका सोना चांदी जयपाल सिंह बोरा का बैग भर के दिया था। सरपंच जड़ुआ का प्रतिनिधि था श्री जगदीश साहब, और मुकेश जी SI साहब था, मुकेश जी पुलिस डिपार्टमेंट से, और उनके साथ साथी थे। और तीसरी बार था नांगलमाला का 29 मई को नांगलमाला की अलमारी का भरपूर मात्रा में सोना चांदी था, काफ़ी सामान था, जेवरात थे, रुपये थे, उनको वापस दे दिया। तो मैं कहता हूँ कि अगर ईमानदारी से कोई विद्यार्थी काम करेगा तो सक्सेस होगा, नहीं तो वो फेल होगा। अगर सोचेगा मैं बेईमाना कर लूँ, मैं ये कर लूँ, फेल हो जाएगा। ईमानदारी की बात। अच्छा विनोद जी, इस पूरे काम में आप कितना प्रतिशत मार्जिन मानते हो? बेसिक चीज़ें अगर आप देखो जी, मैं 6 से 7% मार्जिन मानता हूँ। कोई 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट है तो 106-5 हाँ, रुपये 106-5 रुपये ईमानदारी का है। खर्चा काट के, जैसे 1% हम दान पुण्य में कर देते हैं, सब खर्चा काट के। हाँ सब खर्चा काट के, खर्चा काट के नहीं होता, 6% गणा ही हो अगर रूटीन बन जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो 6%? हाँ 6%। अच्छा विनोद जी, मैं देख रहा हूँ सामाजिक कार्यों की बड़ी लंबी लिस्ट है आपकी यहाँ पे, मंदिर आपके रूम में भी देखा है मैंने, और न्यूज़पेपर की कटिंग जगह जगह लगी हुई है, इसके पीछे क्या क्या राज है? सर ये तो जो है मैं सोचता ही हूँ भाई, अपना अच्छाई के साथ रहेंगे तो जैसे DC रोहतक से RS वर्मा जी थे, उन्होंने मुझे सम्मानित प्रशंसा पत्र दिया। RK सिंह जी थे, राजनारायण कौशिक जी थे, श्यामलाल पूनिया जी थे, DC जयकृष्ण आबिर जी थे, मोनिका गुप्ता जी थी, गुप्ता मोनिका जी, DC साहिबा, और DC साहिबा जी गरिमा जी मित्तल थी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित प्रशंसा पत्र दिए। इस प्रकार मेरे पास 19 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड है, और बाकी छोटे मोटों का तो कहना ही क्या है। इसके पीछे सोच क्या है आपकी? सामाजिक कार्यों में क्या सोच कर आप लगे हुए हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ, सामाजिक कार्यों से अपनी दुकान फैक्ट्री चल रही है, नहीं तो फेल हो जाते आदमी। लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी रख रहे हो? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ सरकारी स्कूलों में भी आप गरीब बच्चों को काफ़ी बिल्कुल सब विद्यार्थी मेरे पास ITI कलाड़ी बलाड़ी, कादमा, कारोली, बेरला, कागडोली, सरदारा और सोडी, बासडी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बच्चे OGD करने के लिए आते हैं, ताकि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। सरकार का भी बहुत अच्छा प्रयोग कर रही है सरकार, उन बच्चों को रियायत दे रही है कि बच्चों के उस टाइम हमारे पास ट्रेन होती थी ITI में, और अब जो फर्श भी नहीं होता था,
अब वहाँ लेंटर पंखे चले हुए और फिर भी विद्यार्थी ढीले हैं। तो उन विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में आपके लिए सरकार ने बहुत जोर लगा रखा है और आपको होशियार बनना है और मालिक बनना है। जो लोग भी काम करना चाहते हैं उनको किस तरह की प्रशिक्षण लेना चाहिए, पहले ITI के थ्रू या फिर प्रैक्टिकल आप देखो जी, ITI करनी चाहिए, करनी चाहिए? विद्यार्थियों को ITI करनी। मैंने ITI करके ही ये काम शुरू किया और मुझे माननीय उपायुक्त महोदय जी द्वारा या किसी भी सरकारी संस्था के अधिकारी द्वारा मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपनी जॉब अपने हाथ से उठाई है और किसी का कोई कर्ज नहीं लिया है। तो विनोद जी, ईमानदारी के साथ साथ कड़ी मेहनत भी और एक कंटिन्यूटी जरूरी है मेरे हिसाब बिल्कुल है जी। से। कोई ये सोचे मेरी कि मैं JBM में था, मेरी 98% हाजिरी हुई, 98%। और आज के विद्यार्थी जाते नहीं 6 से 10 दिन तक आने के बाद ये कहते हैं यार बोले 500 रुपया था हमारे घर कमा लेंगा। ठीक है भाई, तो यानी कि साल 1.5 साल आपको लगाने पड़ेंगे ना कोई काम सीखने के लिए? कोई भी काम के लिए 3 साल कम से कम। उसके बाद मैंने सन 1993 से 2003 तक दुकान करी थी। क्या मैंने 10 साल बर्बाद नहीं किए? ठीक वो है। बर्बाद ही थे, उसके बाद कामयाबी मिली है। तो आजकल के जो युवा हैं वो जल्दी सफलता चाहते हैं विनोद जी। वो तो ये चाहते हैं कि भाई मैं इसकी हत्या करूंगा तीसरे दिन, 3 दिन में, चौथा दिन नहीं चाहते वो, या 2 महीने में। तो यहाँ के लोकल लोगों को आप रोजगार देने के लिए काफी कोशिश करते रहते हो, लेकिन वो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि 15 से 20 हज़ार रुपये की बाबत भी कह दी, जबकि मैं फ्री में था तो किसी दुकान में काम सीखता था। अपने घर में रह के अगर 15 से 20 हज़ार रुपये आपको मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो, और साथ में बहुत है जी, काम सीखने की जगह बनती है और सीखते नहीं है, यहाँ के लोकल स्टाफ नहीं सीखेंगे। क्या कहना चाहोगे उनको, क्या करना पड़ेगा? ये करना तो वो उनकी सोच है जी, किसी को करना है वो करना है। कोई विद्यार्थी 6 महीने रहता है, कोई 1.5 महीने। धोखा ऐसे करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते। जैसे मैंने भाई को किसी को रख दिया और उसको 17,500 रुपये खोल दिया और 25 तारीख का हिसाब बनता है, 24 का हिसाब कर लेगा। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कल आऊँगा सुबह, एक बार पैसे दे दे, और उसको पैसे दे दिए हिसाब करके। और वो 25 तारीख के बाद से और 4 तारीख को फ़ोन उठाता है, बोला मैं तो, मेरे तो जीजा बीमार हो गया था, मैं बीमार। अरे फ़ोन तो उठा था तेरा। युवाओं की इस मेंटलिटी के पीछे किसका हाथ है, क्या कहोगे? सर ये तो उनके माँ बाप है। मेरे पिताजी ने कहा था कि लकड़ी का थोड़ी या कोई भी औजार से काम करने वाला मिस्त्री कोई भूखा नहीं मरता, वो उस सोच पर काम करे। तो काम की कमी नहीं है, बात युवाओं की काम सोच की, की कमी। युवाओं की गोद में भी कोई पैसा की कमी नहीं है, जनता की कोई पैसा दे रहे हैं पर लेने वाला नहीं है। अब मन में तो सब कहिए है कि मैं अभी खोज लूँ, पहले खोज लूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बिना काम किए मेरे पास पैसा आ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, थोड़ा मैं आज बिजी हूँ विनोद जी धन्यवाद आपने, क्योंकि मेरे को कई शादियों का प्रोग्राम है, हाँ, बिल्कुल। इनमें सब में जाना है। मैं देख अगर रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा तो गलत हो जाएगा। काफ़ी कस्टमर बाहर भी खड़े हैं आपके विनोद जी। चलो आप अपने सामाजिक कार्यों को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे विनोद जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, चलो सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। नहीं सर, थैंक यू।